श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान और उनकी माया। भगवान की माया से बचने के लिए भगवान के प्रति समर्पण, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान की माया तो समझ में नहीं आती, लेकिन भगवान के माया का कार्य जो है वो हम पर प्रभाव डालना कम कर देता है। और जिनके ऊपर माया का प्रभाव कम हो गया उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कि माया क्या है क्या नहीं। जैसे हमको समझो हेडेक नहीं है, माइग्रेन नहीं है, हमको यूअर ग्रेन है। दो प्रकार के ग्रेन होते हैं, एक माइग्रेन एक यूअर ग्रेन। तो यदि हमको माइग्रेन नहीं है तो माइग्रेन क्या है, कैसा होता है, क्या फर्क पड़ता है, अपने को थोड़ी हो रहा है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो उस माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। और माया का प्रभाव अपने पर नहीं पड़ना, यही माया को समझना है। बड़ी सुंदर बात। और ये बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस योग माया को मैं जानता हूँ, भगवान शंकर जानते हैं, शतरूपा मनु इत्यादि, और जो अनेक बड़े बड़े भगवान के भक्त हो गए, जैसे इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, ये सभी के सभी जानते हैं। अब अगली बात आती है कि भगवान को जानना है। एक तो हो गई भगवान की माया को जानना, दूसरी बात है भगवान को जानना। लेकिन भगवान को हम कभी भी किसी भी प्रकार से अपने से भिन्न के रूप में नहीं जान सकते। तो जो हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान है वह ज्ञान भगवान की माया और उसके कार्य के बारे में होता है। और जो भगवान का ज्ञान है वो केवल आत्म रूप से होगा, अपरोक्ष रूप से होगा, तभी वो ज्ञान ठीक है। इसीलिए अब भगवान के स्वरूप का चिंतन इस सप्तम अध्याय के अंतिम में कर रहे कि शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारवान क्रियार्थो माया परित्यभ्युकेच विलज्जमाना। यह जो परमात्मा तत्व है एक रस है, शांत है, अभयम, किसी प्रकार का भय नहीं है, प्रतिबोध मात्र। और प्रतिबोध माने प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक अनुभव में जब हमको भगवान का दर्शन होने लगेगा, भगवान की प्राप्ति जो है वो यही है। इसीलिए प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। और ये परमात्मा तत्व कैसा है? शुद्ध है। शुद्ध माने वहां का जो फैन है ना, वहां से नीचे जो तड़का लग रहा है किचन में, वहां से सीधा मेरे ऊपर आता है तड़के का खुशबू। तो ये तड़का आनंद हो रहा है। उधर का वो फैन ऑफ कर देना, पीछे वाला। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो कोई गंध संवित की साधना नहीं करी है, तो मुझे नमकीन का स्वाद आ रहा है, और फिर तेल का स्वाद आ रहा है, और फिर पकौड़ों का स्वाद आ रहा है। हमने कहा ये क्या दिव्य अनुभूति आने लग गई। अच्छा महाराज,
तो यह शुद्धम, यह परमात्मा तत्व शुद्ध है। शुद्धि किसको कहते हैं? एक ही शुद्धि है सब जगत में जो परम शुद्धि है, और उसमें कि जिसमें द्वैत के भावना का संपूर्ण अभाव हो, जिसमें दूसरेपन का लांछन नहीं है, जिसमें द्वैत का अस्तित्व नहीं है, ऐसे एकमेवा द्वितीय परमात्मा को शुद्ध कहते हैं। उसके बाद समम, जो शुद्ध है वही सम है, उसमें कोई विषमता नहीं है। विषमता तब होती है कि जब उसमें कुछ वृद्धि हो सके या कुछ घटना हो सके। तो जैसे दो आम है, तो एक मोटा है एक छोटा है, एक मीठा है एक खट्टा है, तो उसमें विषमता हो गई। तो वो छोटा आम मोटा भी हो सकता है, मीठा आम खट्टा भी हो सकता है, खट्टा मीठा भी हो सकता है, लेकिन जो एकमेवा द्वितीय है, एक ही तत्व है, उसमें समत्व का तात्पर्य है। इसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का प्रभाव न होने के कारण वृद्धि भी नहीं है और ह्रास भी नहीं है, कम होना भी नहीं है। इसीलिए समम। सद असतः परम, सद का तात्पर्य है स्थूल और असत का तात्पर्य है सूक्ष्म। जो स्थूल और सूक्ष्म या स्थूल का तात्पर्य या सत का तात्पर्य है कार्य और असत का तात्पर्य है कारण। जो कारण और कार्य भाव से परे है, ऐसा जो परमात्मा तत्व है, शब्दों न यत्र पुरुकारवान क्रियार्थो, उसके बारे में कोई भी शब्द उसका योग्य प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम कहते कि हम ब्लफ मारते तो लोगों को मजाक लगती है, लेकिन हम हमेशा सत्य बोलते। बाबा, इस जगत के बारे में आप कुछ भी बोलो तो वो झूठ ही होगा, ब्लफ होगी, क्योंकि जगत सत्य नहीं है। और परमात्मा के बारे में कुछ बोलो तो वो भी झूठ होगा, क्योंकि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। फिर आप बोले क्यों जा रहे हैं? पापी पेट के लिए, इसका कोई कारण नहीं। इसीलिए यह परमात्मा तत्व शब्दों न यत्र पुरुकारवान क्रियार्था, तो किसी भी प्रकार के शब्द, चाहे वैदिक हो चाहे अपने भौतिक हो, शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, कोई भी शब्द परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकते। और माया परे परे इति अभिमुखे च विलज्जमाना, और यह जो माया है ये भगवान के सामने आती है तो शर्मा के भाग जाती है। ये जो शब्दों का उच्चारण होता है या प्रयोग होता है, उसको जब हम ठीक से नहीं समझते तो कल्पना कर बैठते। कल्पना कैसी कर बैठते हैं? भगवान के सामने माया नहीं रहती, भाग जाती है। तो हम सोचते भगवान यहाँ है, माया यहाँ है, जैसे भगवान है भाग गई माया। इसका तात्पर्य नहीं है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले। अग्नि के सामने दाहिका शक्ति निर्बल हो जाती है, माने भाग जाती है। तो अग्नि के सामने दाहिका शक्ति निर्बल हो गई, भाग गई का तात्पर्य क्या है कि ये दाहिका शक्ति दुनिया को जला दे, लेकिन अग्नि पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, निर्बल हो जाती है माने इस दाहिका शक्ति का अस्तित्व अग्नि से अलग होकर के स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से ये जो माया शक्ति सभी जीवों को जो प्रभावित करती है, ये माया शक्ति परमात्मा को प्रभावित नहीं करती। जैसे मिठास गन्ने को प्रभावित नहीं करती, जैसे दाहिका शक्ति अग्नि को प्रभावित नहीं करती, जैसे जहर कोबरा को प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार से यह परमात्मा की जो माया शक्ति है उनके सामने शर्मा के भाग जाती है। तो ये तात्पर्य है। अब कहते हैं तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसः ब्रह्मेति यद विदुहु अजस्त्र सुखम विशोकम। यही जो पद है परमात्मा का, यही पद जितने भी महात्मा लोग हैं वो इसी पद के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये पद कैसा है? अजस्त्र सुखम। अजस्त्र सुखम का अर्थ है इनफाइनाइट ब्लिस,
इनफाइनाइट ब्लिस माने दैट ब्लिस वेयर द ब्लिस्टर फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस। जो विषय भोग होते हैं उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन और फिर उसमें रोग निर्माण हो जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि विषयेंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम श्रुतम। तो यह वो अनंत सुख है, अनंत आनंद है, और अनंत आनंद केवल अनंत का ही हो सकता है। आनंद की अनंतता क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है, वही शुद्ध आनंद है। जिस आनंद में किसी भी प्रकार का परावलंबन है, कौन से परावलंबन हो सकते हैं? एक तो विषयों की उपलब्धि, दूसरी अपने इंद्रियों की शक्ति, तीसरी इन दोनों का संयोग, चौथा अपने मन का मूड, और पांचवा हमको ये सभी चीजें प्राप्त होवे। तो इतनी जब चीजें होगी तब जाकर के हम इंद्रियों से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए यह जो अजस्त्र सुखम है, अनंत सुख का तात्पर्य है वो अपना ही स्वरूप है, इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए इसको भी जरा ध्यान की प्रक्रिया में समझना चाहिए कि यदि हम भगवान के इस तत्व को आनंद रूप से पहचानने का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें एक बात होनी चाहिए। कौन सी बात? कल का मेडिटेशन बढ़िया जमा था, खूब डीप मेडिटेशन हुआ था और अच्छा हुआ था, बड़ा मजा आया। लेकिन उसके बाद 8 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा, अभी दुख है। तो 8 दिन के पहले जो हुआ था वो मेडिटेशन ध्यान योग नहीं था, वो ध्यान भोग था। जिस अनुभूति में भोक्ता निर्माण होता है वो ध्यान नहीं है। ध्यान की परिभाषा पंचदशीकार करते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयम एव अवशिष्यते। जिस ध्यान के प्रक्रिया में ध्यातृ ध्येन करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया ये दोनों समाप्त हो जाते हैं और केवल परमात्मा बाकी रहता है, उसी को कहते हैं ध्यान की परम स्थिति या अवधि। इसीलिए तद ब्रह्म वै भगवतः परमस्य पुंसः ब्रह्मेति यद् विदु अजस्त्र सुखम। इस सुख में किसी प्रकार की वृद्धि और क्षय नहीं है। इसीलिए जब ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान रखना हमेशा, कहीं हम ध्यान का भोग तो नहीं कर रहे। जो ध्यान की जो विघ्न है उसमें एक विघ्न आता है, इसको कहते हैं रसास्वाद। एक तो होता है लय, ध्यान के लिए बैठे और बड़े आसानी से सो गए। जिनको नींद नहीं आती वो ध्यान का अभ्यास शुरू करें, बिना गोली की नींद आ जाएगी। जिनको नींद नहीं आती उन्होंने हाथ में भगवद गीता शास्त्रों के पुस्तक हाथ में ले ले, तुरंत नींद आ जाएगी। ये सभी शास्त्रों के फायदे हैं, इसलिए कम से कम पढ़ो, बिना दवाई के, नो साइड इफेक्ट्स। अच्छा, तो एक तो विघ्न है ध्यान का हमारा लय हो जाना, दूसरा विघ्न है विक्षेप आना, तीसरा विघ्न है जिसको कहते हैं मन का उच्चाटन हो जाना, कषाय जिसको कहते हैं, और चौथा वो है रसास्वाद। आहा, मेडिटेशन वाज सो गुड। तो मुख में पोलो रखी होगी और उसी का स्वाद चल रहा होगा, इसीलिए ये मेडिटेशन मीठा लगा है। इसीलिए ध्यानाभ्यास में इस भोग के प्रभाव का त्याग करना चाहिए। और दूसरी महत्व की बात, एक ध्यान दूसरे ध्यान के जैसा नहीं होता। इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करने लगेंगे तो हम भोगी बने हैं, और यदि दोनों का कंपैरिजन नहीं हुआ तब हम कहीं ज्ञान में, स्वरूप में, आनंद में स्थित हो रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मेति तद यद विदुहु अजस्त्र सुखम विशोकम। और यह जो ब्रह्म तत्व सभी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी लोग प्राप्त करते हैं, विशोकम। विशोकम माने इसमें किसी भी प्रकार का शोक नहीं है। देखो, आनंद का कन्वर्शन, परिवर्तन शोक में हो जाता है।
यदि वो आनंद काल के द्वारा परिच्छिन्न हो तब। देखो, जो आनंद वर्तमान का है, ध्यान से सुनना, जो आनंद वर्तमान का है उस आनंद की स्मृति नहीं होती। स्मृति हमेशा भूतकाल की होती है। जहां हमने भूतकाल की बात करी वहां हमने खंड निर्माण किए अखंड काल में। काल तो अखंड है, उस अखंड काल में हमने भूत, वर्तमान और भविष्य निर्माण किए। और जहां हमारे आनंद में स्मृति का धब्बा लग गया वहीं से शोक प्रारंभ हो गया। कैसे शोक प्रारंभ होता है? आनंद के साथ जब स्मृति लग जाती है तो कैसा शोक प्रारंभ हो जाता है। हम लोग हमेशा अपने बचपन की यादें करते हैं। उन दिनों में कितना अच्छा था, सभी बड़ों का आदर करते थे। हम तो ऐसे थे कि अपने कमरे में यदि पिताजी आ जाए तो दूसरे कमरे में चले जाते थे। हम तो ऐसे थे कि कभी भी कोई सामने से बड़ा आदमी आ जाए तो एकदम लेटे हुए नहीं रहे, खड़े हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? हमेशा भुजंगासन में रह करके टीवी देखते रहते हैं, बड़े योगी हो गए। तो जो आज का आनंद है उसको हमने भूतकाल की स्मृतियों के साथ मिला करके फिर शोक हो गया। और फिर वो पहले के दिन कैसे थे, हिंदी सिनेमा का गाना शुरू हो जाता है, जाने कहां गए वो दिन, पता नहीं कहां गए। इसीलिए जिस आनंद में स्मृति का लांछन लग जाता है उसी को कहते हैं शोक, विशोकम। ये वो आनंद है जिसकी स्मृति निर्माण नहीं होती। स्मृति होती है निर्माण केवल वृत्ति ज्ञान के द्वारा। और जिस ज्ञान में स्मृति नहीं है, स्मृति रहित ज्ञान को ही आनंद कहते हैं। तो यह जो अपना स्वरूप है विशोकम। आगे बताते हैं, संग्रम नियम हेतयः यम कर्म हेति। जो संयमशील पुरुष है वो अपने मन को संयमित करके इसी परमात्मा तत्व में लगा देते हैं। और जय्यु स्वराडिव निपान खनित्रमिंद्रहा, जिस प्रकार से इंद्र को पानी के लिए कई कुदली फावड़ा जाकर के जमीन नहीं खोदनी पड़ती क्योंकि वो पानी का ही देवता है, उसी प्रकार से जिन साधु संतों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लिया है उनको फिर बाकी बाहर के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का दूसरेपन का भाव इनके हृदय में नहीं रहता। देखो भैया, सभी साधना का अंतिम लक्ष्य ये है कि हमारे हृदय से दूसरेपन की भावना समाप्त हो जाए। दूसरेपन की भावना रहती है जब हमारा मन विक्षेपित हो करके उस विक्षेपों के द्वारा जब हम प्रभावित होते हैं तब दूसरेपन की भावना हमको कष्ट देती है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन विक्षेपित नहीं रहता, इसीलिए वहां किसी दूसरेपन की भावना नहीं है और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव है। तो जब हम जागृत अवस्था में सुषुप्ति के द्वैत के अभाव को लेकर के चलेंगे तो इस जागृत सुषुप्ति को कहते हैं समाधि, और यही समाधि का अभ्यास है। इसलिए किसी भी प्रकार का द्वैत हमारे हृदय से निकल जाएगा। आगे बताते हैं, सश्रेयसामपि विभुर भगवान यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सत प्रसिद्धः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजहा। और ये जो परमात्मा है, श्रेयसाम अपि विभु भगवान यतास्यः, ये भगवान हमारे जितने भी कर्म हैं अच्छे बुरे उनके सबके फल देने वाले हैं। और प्रत्येक मनुष्य भाव स्वभाव विहितस्य,
प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही अच्छे बुरे कर्म करते रहता है, और ये जितनी भी अच्छाई हमारे जीवन में है ये परमात्मा से प्रेरित है। अब यहां जरा सूक्ष्म विचार करें। एक बार हमको एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, आप लोग कहते हो कि हमने बुराई नहीं करनी चाहिए इत्यादि, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमको जगत में मिलता है, और जो भी हमारे जीवन में बुराई है वो कर्मों का ही फल है। और फिर आप ये भी कहते हो कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वो भगवान की दया से हो रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? यदि अच्छा हमको भगवान की दया से मिल रहा है तो बुरा भी भगवान की ही दया से मिल रहा है ना, उसी को कर्ता बनाओ। लेकिन बुरे कर्मों के कर्ता हम बताए जाते हैं और अच्छे कर्मों के कर्ता भगवान बताए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? देखो कितना सुंदर विचार है। तो उसका यहां बताते हैं। देखो, जो कर्म हमारे राग द्वेष से प्रेरित होकर के किए जाते हैं वो कर्म पाप के निर्माता होते हैं, पाप पुण्य के निर्माता होते हैं। लेकिन जिन कर्मों में हमारे राग द्वेष का अभाव होता है वो कर्म पाप पुण्य का निर्माता नहीं होते। अब ऐसा जब समझ में आ गया तो इसकी अगली स्टेप क्या होगी कि जो कर्म परमात्मा के द्वारा हमारे माध्यम से होंगे वो कर्म हमारे राग द्वेष से प्रेरित नहीं होंगे। तो इसके लिए करना क्या है? जब हमारे अंतःकरण से राग द्वेष पूर्ण रूप से निकल जाएंगे और उसके पश्चात भी जब हमारे माध्यम से कोई कर्म होते हैं तो वो कर्म भगवान के द्वारा प्रेरित होते हैं, ये इसका तात्पर्य। और आगे बताते हैं कि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे, हमारा जो देह है भिन्न भिन्न धातुओं से पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो जब ये पंच महाभूत अपने अपने स्थानों में वापस चले जाते हैं, माने जब ये देह विशीर्य हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस समय भी यह पुरुषः न तत्र विशीर्यते, यह जो परमात्मा तत्व है इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि ये अज है, कभी इसका जन्म हुआ ही नहीं था। जैसे व्योमेव तत्र, जैसे एक हमने मटका लिया, खाली मटका, और उसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, और हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस मटके को फोड़ा। तो मटके को फोड़ने के बाद आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं, आकाश जो का त्यों है। पहले हमने भले कहा था कि मठाकाश और घटाकाश, घट में जो आकाश है उसको घटाकाश, लेकिन जब उस मठ की या उस घट की उपाधि को हम तोड़ देते हैं तो उसका प्रभाव उस आकाश पर नहीं है। और आकाश क्या है? आकाश के कारण ही जो स्वयं निराकार है, ऐसे आकाश के कारण ही इस घट का आकार संभव है। तो जो निराकार होकर के आकार को धारण करा देता है, ऐसा निराकार आकाश जब इस घट के आकार का नाश हो गया तो उस आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से यह जो हमारा असली स्वरूप है विशीर्यमाणे शरीरे, जब हमारा देह नष्ट हो जाता है तो हमारे ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इस चीज का भी चिंतन करने से बहुत सूक्ष्म अंतःकरण होकर के परमात्मा के प्राप्ति की चसक लग जाती है। कौन सा? हम लोग हमेशा यही बात करते हैं, अनलेस आई सी विथ माय ओन आईज आई डोंट बिलीव। तो आपको अपने अनुभवों पर इतना विश्वास है? हाँ जी, आई एम नॉट ब्लाइंड फेथ होल्डर। वेरी गुड। अब हम आप ही के शब्दों का उपयोग करेंगे। आपको कभी अपने अभाव का अनुभव आया क्या? नहीं आया। तो आपको मरने का डर क्यों लगता है? आपको कभी अपने जन्म का अनुभव आया क्या? नहीं आया। तो हैप्पी बर्थडे टू समबडी ऐसा क्यों कहते हो? आपको कभी अपने मृत्यु का डर आया क्या? मृत्यु का डर यदि नहीं आया, जैसे अग्नि को हाथ लगाने के बाद हाथ जलती है, ये अनुभव आया है, उसके बाद यदि फिर हम अग्नि के पास जाएंगे तो डर लगेगा, तो इस डर के पीछे अनुभूति है।
कि पहले मेरा हाथ जल गया था, फिर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। इसीलिए इस अनुभूति के आधार पर हम कह सकते हैं कि अग्नि से जलने का डर मुझे है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन आपको कभी मृत्यु का अनुभव हुआ क्या? नहीं। तो फिर मृत्यु का डर क्यों लगता है? अब करो विचार कितना करना है। इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है, इसका जन्म और इसका मृत्यु हमने आज तक कभी भी अनुभव नहीं किया। हमने अपने देह का जन्म और अपने देह का मृत्यु इसका भी कभी अनुभव नहीं किया है। तो फिर ये सब है कहां? ये केवल अपने कल्पना की खिचड़ी है और उसी में दुखी होते रहते हैं। इसलिए देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमे वत्तत्र पुरुषान विशीर्यते अजहा। यह जो अपना परमात्मा स्वरूप है, ये हमेशा ज्यों का त्यों है। इस पर किसी भी उपाधि का कोई भी प्रभाव नहीं है। आगे बताते हैं, सोयम ते अभितहस्तात भगवान विश्व भावना समासीन हरेर नान्यद अन्यस्मात् सदसच्चयत्। इसलिए अब ब्रह्मा जी अपने इस चीज को पूर्ण कर रहे कि नारद जी महाराज, इस प्रकार से जो भगवान सभी षड ऐश्वर्यों से युक्त है, भगवान के जो षड ऐश्वर्य है उसको कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस् श्रियः ज्ञान वैराग्य यो हो षण्णा भग इति ऋणा। ये जो 6 बातें हैं इनको भगवान का भग कहते हैं। जो भग वाले होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो ऐसे प्रकार से भगवान का सभी ऐश्वर्य युक्त जो वर्णन है मैंने तुमको बताया। और ये कैसा है, समाज से शॉर्ट में बताया। न हरे नान्यत अन्यस्मात् सत असच्चयत्। परमात्मा से छोड़ करके जगत में कुछ है ही नहीं। और सत असच्चयत्, जहां कार्य कारण का पूर्ण अभाव है। इसीलिए हमारे बुद्धि का समर्पण यदि करना है तो उस बुद्धि को ऐसे स्थानों में न लगाए जहां कार्य कारण की संभावना है। अपने बुद्धि को ऐसे तत्व में लगावे कि जहां कार्य कारण संभव ही नहीं है। इसीलिए लोग जब तत्व का चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं कि वहां बुद्धि काम नहीं करती। तो जहां हमने पर जैसे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी हम तो अपने माँ बाप से पैदा हो गए, भगवान को किसने बनाया? तो हम अपने माँ बाप से पैदा हो गए माने क्या? हमारे माँ बाप हो गए कारण और हम हो गए कार्य। और जब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो वही प्रश्न, भगवान का कारण क्या है, तो उनके माँ बाप कौन है, तब हम उनको जानेंगे। माने जब तक हमारे बुद्धि में यह कार्य कारण मीमांसा चलती रहेगी तब तक के परमात्मा के बारे में समझ नहीं आती। इसीलिए परमात्मा को जब हम जानना चाहते हैं तो उसका तात्पर्य है यह परमात्मा तत्व कार्य कारण के परे है। तो जो कार्य कारण के परे है उसमें जब हम अपनी बुद्धि को लगाएंगे तब जाकर के परमात्मा का हमको योग्य प्रकार का अनुभव होगा, अन्यथा केवल कल्पना ही रहेगी। तो ऐसा ये जो परमात्मा तत्व है उसके बारे में मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। और आगे की बात कहते हैं कि भले भगवान इस कार्य कारण भाव से अलग हो, फिर भी कार्य कारण भाव भगवान में ही है। अब जैसा हमारे पानी के उदाहरण से ले लो, ये जो उदाहरण है ना पानी का, इससे बढ़िया उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सांप और रस्सी से अच्छा है। वो सांप रस्सी का उदाहरण बड़ा डेंजरस है। इस उदाहरण में देखो कि पानी हो गया परमात्मा, समुद्र हो गया कारण और लहरें हो गई कार्य। तो ये कार्य कारण किस में है? पानी में है। यदि पानी ना हो तो समुद्र संभव नहीं है, यदि पानी ना हो तो लहर संभव नहीं है। तो पानी में कार्य कारण है, लेकिन कार्य कारण के द्वारा पानी प्रभावित नहीं होता। पानी को रहने के लिए समुद्र की आवश्यकता नहीं, पानी गिलास में भी रह लेता है। उसी प्रकार से यह परमात्मा तत्व सभी कार्य कारणों का आधार होते हुए भी
किसी भी कार्य कारणों से परिच्छिन्न नहीं है। यह परमात्मा तत्व अपनी असलियत है। इस प्रकार से इसको समझो। ध्यान से सुनना। जब भगवान को हम इस प्रकार से समझना चाहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जो जो ज्ञान बुद्धि के माध्यम से हमको ग्रहण होगा, उस ज्ञान में कार्य कारण के मीमांसा की अधिष्ठान होगा। बुद्धि के द्वारा बिना कार्य कारण का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। और जहां हमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो हम जब अपने बुद्धि के परे चले जाते हैं, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियोभ्या परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धि है परतस्तु सहा, जो बुद्धि के परे है वह परमात्मा तत्व है। तो ऐसे परमात्मा तत्व में जब हम अपने बुद्धि को लगाएंगे तो वह परमात्मा तत्व कार्य कारण का विश्लेषण करने वाले बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। तो फिर ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन ते माम उपयांति। मैं जब उनको बुद्धि प्रदान करता हूं तो मेरे द्वारा दी गई बुद्धि से ही मेरे भक्त मुझे पहचानते हैं। भगवान की दी गई बुद्धि कौन सी है? भगवान की दी गई बुद्धि वो है कि जिसमें हम कार्य कारण के परे जाकर के तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस प्रकार से नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। और आगे कहते हैं, इदम भागवतम नाम जन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेदत विपुली कुरु। नारद जी, मैंने जो तुमको बताया है अब इसको सुनकर के सो मत जाना। कहते हैं कि जो तुमको मैंने अभी तक बताया ये वही भागवत पुराण है और इसमें हमने भगवान के सभी विभूतियों का संग्रहोयम विभूति नाम, भगवान के सभी वियोग, संग्रह माने इकट्ठा करना, संग्रह माने शॉर्ट में बताया, क्योंकि भगवान की विभूतियां अनंत है तो वो एक ग्रंथ में नहीं ग्रथित की जाती। तो हमने आपको ये सब बताया है। तो आप ऐसे करो, अब इन संक्षिप्त विभूतियों का आप विस्तार से वर्णन करो। संक्षिप्त विभूतियों का विस्तार से वर्णन करने की पद्धति को कहते हैं व्यास पद्धति। व्यास पद्धति में जो तत्व है उस तत्व का प्रतिपादन विस्तार से किया जाता है, जिसमें अनेक उदाहरण होंगे, अनेक कथाएं होगी, ताकि व्यक्ति का मन परमात्मा में लग सके। इस प्रकार से त्वमेतद विपुली कुरु। नारद जी, आप इसका आप चिंतन मनन करो और उसको विस्तार से बताओ। और क्या बताओ? यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। प्रवचन करने के पहले कौन सा संकल्प होना चाहिए? देखो, ये महत्व की बात है। भागवत की कथा किसी भी प्रकार से द्रव्य इकट्ठा करने के संकल्प से नहीं करी जाती। यहां संकल्प कौन सा है? संकल्प ये है, यथा जिस प्रकार से हरौ भगवती, भगवान हरि में नृणाम भक्तिर भविष्यति, हमारे कथा के पीछे संकल्प ये हो कि जिसके द्वारा सुनने वाले के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जागृत हो जाए, वही कथा का मूल तात्पर्य है। बाकी सब सेकेंडरी है। तो यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे। और ये भगवान कौन सा है? मेरा वर्सेस तेरा भगवान नहीं है। सर्वात्मनि अखिलाधारे भगवती, वह परमात्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि का एकमेव आधार है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार के संप्रदाय का प्रश्न नहीं है। इसीलिए ये जितने भी संप्रदाय चलते हैं ना, उसका अपना महत्व है अपने स्थान पर। लेकिन जब ये संप्रदाय में हम फंस जाते हैं और एक संप्रदाय के विरुद्ध दूसरा संप्रदाय और फिर वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, तब हमने अपने आध्यात्मिक जीवन की मजाक उड़ाई। इसीलिए यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, सर्वात्मनि अखिलाधारे भगवती यथा भक्तिर भविष्यति, जिस प्रकार से भक्ति निर्माण हो, इसी के लिए
यह हमको भागवत कथा करनी है, बाकी उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो एक बात समझ लेना, भगवत गीता में, उपनिषद में सब जगह ये बात आती है। जैसे भगवत गीता के एक दो उदाहरण ले। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब हमारे हृदय में सभी कामनाओं का समापन हो गया, तो सभी कामनाओं का समापन तो गहरी नींद में भी होता है, खर्राटे मार्ग सो कोई भी कामना नहीं, बोले ऐसी बात नहीं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जगत को लेकर के एक भी संकल्प जब हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होता, तब जाकर के हम संतुष्ट हैं। जगत को देख करके एक भी संकल्प हृदय में निर्माण हुआ तो हमारे हृदय में असंतोष की अग्नि पड़ी हुई है। जैसे जब हमारा पेट डट के भर जाता है, खूब खा लिया ठूस ठूस के, तो उसके बाद खाने का कोई संकल्प नहीं आता हृदय में, पेट में, मन में, बुद्धि में, कहीं नहीं आता। उसी प्रकार से जब हमने इस परिपूर्ण परमात्मा में अपने बुद्धि को लगा दिया है, तो इस बुद्धि में जगत के बारे में कोई संकल्प नहीं आएगा, और ये बुद्धि जो है अपने आप को कृतकृत्य अनुभूत करेगी, और इस कृतकृत्यता को कहते हैं संतोष। तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः। फिर ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है उसमें कभी खोट नहीं आती। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का तात्पर्य है हमारी जो समझ है उस समझ में डावाडोल हो जाता है। समझ में डावाडोल होने का कारण क्या है? मन में संकल्पों का, कामनाओं का तूफान। जहां हमारे अंतःकरण से संकल्प, कामना इसका पूर्ण रूप से निराकरण हो गया है, तो ऐसा ही जो ज्ञान है संकल्प से जो विक्षेपित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसे ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा। और फिर ये जो प्रज्ञा है ये कभी भी विचलित नहीं होती। जिसकी समझ होते हुए भी हम ना समझ के जैसे रहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। और उपनिषदों में आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिता। जब हमारे हृदय की सभी कामनाएं निकल जाती है, उसी समय उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसीलिए भगवान के गुणों का वर्णन, भागवत की कथा करने के पीछे यदि संकल्प भगवान के प्रति हमारे हृदय में और सबके हृदय में भक्ति निर्माण होवे, ये संकल्प होगा, तो उस भगवत कथा का रस भिन्न होगा। और यदि उसके पीछे संकल्प ये होगा, इस कथा से कितना इकट्ठा हो गया, तो उस कथा में रस नहीं आएगा। उस कथा में पानी वाली रसना होगी ज्यादा से ज्यादा। एक बोतल में एक ड्रम बना लो और कल्पना के लिए समझ लो कि हाँ, हमने भी शरबत पिया है। इसीलिए महाराज ये स्पष्ट यहां लिखा है कि केवल एक ही प्रयोजन होना है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होवे, और हमारे साथ साथ जो भी हमारे अगल बगल है उनके भी हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होवे। इसीलिए यह जो प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना है, यही अपने साधना का अंतिम लक्ष्य है। हम लोग जहां भी एकत्रित होते हैं ना, कल जैसे हम वहां प्रेमपुरी में बात बता रहे थे, तो हम यहां कोई भी ज्ञान के लिए नहीं आए। हम आपको खुल्लम खुल्ला बता देते, डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस इन अवर माइंड। हम लोग यहां ज्ञान के लिए नहीं आए, हम लोग आए हैं प्रेम से प्रेम के लिए। इसीलिए हम जिस आश्रम में शाम को जाते हैं ना, उसका नाम ज्ञानपुरी नहीं है, प्रेमपुरी है। हाँ, प्रेम ही प्रेम है, खूब मस्त रहो भगवान का नाम। अच्छा, मायाम वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वता श्रद्धया नित्यम मायया आत्मान मुह्यति। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस भगवान के इस माया और उसका कार्य, उसकी जो लीला है, इसके बारे में श्रद्धा के साथ सुनते हैं, इसको बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान की माया स्पर्श नहीं करती।
इस प्रकार से हमारा 7वां अध्याय पूरा हो गया। तो इस 7वें अध्याय में हमको अपने मन को भगवान में लगाने के 3-4 तरीके बताए गए हैं। पहले तो ये बताया भगवान के प्रति समर्पण का महात्म्य, और फिर भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की बात बताई, और उन अवतारों की बातों में मूल भावना यही है कि येन केन प्रकारेण हमारा मन परमात्मा में समर्पित हो जाए। ये होने के पश्चात फिर यह जो अभिव्यक्त परमात्मा हमको समझ में आया, तो उसका जो अव्यक्त स्वरूप है उसको आत्मभाव से कैसे पहचानना, इसको बताने के लिए इन्होंने फिर ये 47वें श्लोक से 53वें श्लोक तक तत्व का चिंतन के रूप में परमात्मा के बारे में बताया। इस प्रकार से प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से, परोक्ष माने शास्त्रों के अधिकार से, और अपरोक्ष माने स्वानुभूति की निष्ठा पर, इन तीनों स्थानों पर जब भगवान का हमको दर्शन हो जाता है तब हमारा भगवान का दर्शन पूरा हुआ है। कुछ भी मिथ्या नहीं है। जो दृश्य है वो परमात्मा है, जो दर्शन है वो परमात्मा है, जो दर्शन के साधन है इंद्रिय मन बुद्धि वो परमात्मा है, जिसको दर्शन हो रहा है वो परमात्मा है। इस प्रकार से इस अन्वय पद्धति में सबको हम स्वीकार करते हैं, किसी का भी तिरस्कार नहीं। यही भागवत शास्त्र की सुंदरता है कि इसमें जगत को मिथ्या करके तिरस्कृत करके फिर बताना सबके साथ प्रेम करो, ये कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जगत के साथ रहना है तो हृदय में भक्ति, अपने साथ रहना है तो हृदय में शक्ति, अपनी साधना बिल्कुल जबरदस्त जारी रहे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होते। अब 8वां अध्याय प्रारंभ होता है राजा परीक्षित के अनेक प्रश्नों के द्वारा। इसमें परीक्षित महाराज ने इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, कम से कम उसमें 27-28 प्रश्न हैं, और उसके बाद वो कहते हैं सभी प्रश्न कंपलसरी है, किसी भी प्रश्न का कोई भी मार्क नहीं है, और फिर भी आपको बताने ही बताने हैं। बेचारे सुखदेव जी महाराज कहते ठीक है, अब आ ही गया तो मैं सुना ही दूंगा। अब इन प्रश्नों में शास्त्रों के सभी प्रसंगों का इंक्लूजन हो गया है, अब कुछ बचा नहीं इसमें। तो पहले शुरू करते हैं। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा न प्राह नारदो देवदर्शनः। ये बताइए भगवान कि आप तो सभी में श्रेष्ठ है। भगवान का तात्पर्य है, ब्रह्मन का तात्पर्य है कि हम जब अपने गुरुजनों को संबोधित करते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव है, ये भी बहुत आवश्यक बात है। जब हमारे मन में भाव होता है कि एक हम मनुष्य से बात कर रहे हैं तो हमको उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा जो ज्ञान एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को दिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। या तो भाषा का ज्ञान होगा, या तो वेदांत के प्रक्रिया का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त न देखे तैसी। इसीलिए जब भी हम कहीं सत्संग में जाते हैं, साधु संतों से बात करते हैं, तो हमारे मन में ये बात निश्चित होनी चाहिए, व्यासपीठ पर बैठने के बाद परमात्मा ही उनके मुख से बोलते हैं, मनुष्य नहीं बोलता। इसीलिए यहां कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे भगवान। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये सब ज्ञान बताने के बाद नारद जी को ये भी बताया था कि त्वमेतद् विपुलीकुरु, इस ज्ञान को बढ़ा करके सबके हृदय में उतारने के लिए आप इसका वर्णन करो। तो ये बताया, ये आप बताइए कि नारद जी ने ये ज्ञान किसको किसको दिया और कब कब दिया। प्रश्न क्रमांक 1। और आगे बताते हैं कि एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेद विदाम्बर हरे हे अद्भुत वीर्यस्य यथा लोक सुमंगला। हम भगवान की जो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, जो उनकी हरे हे अद्भुत वीर्यस्य, उनकी जो अचिंत्य शक्ति है, उनकी जो सुमंगल लीला है, उनको भी हम जानना चाहते हैं। क्योंकि भगवान नारद जी ने उनको किस प्रकार से सभी को दर्शन कराया, ये हम जानना चाहते हैं, ताकि हम भी प्रयत्न करें।
आगे बताते हैं कि कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्संगम मनस्त्वक्षे कलेवरम। ये भी मुझे बताइए कि अब मेरे सामने बहुत कम समय बचा है, तो ये कम समय में मैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ऐसा समर्पित कर दूं कि अब मेरे मन में जगत को लेकर के कोई भी कभी भी चिंता न आवे, ताकि निस्संगम मनहा, ये मन जगत से निस्संग होकर के त्यक्षे कलेवरम, मैं अपने देह का त्याग कर दूं। माने मरने के पहले हमारा सबका मन ऐसा होना चाहिए कि उस मन में परमात्मा को छोड़ करके किसी का भी स्मरण तक न आवे। स्मरण में ही सम्यक मरण को स्मरण कहते हैं। अच्छी खासी मरने का जो टेक्निक है उसको कहते हैं स्मरण। जितना स्मरण करो उतना दुखी होगे। इसीलिए जब हमारे हृदय से सभी स्मरण निकल जाता है तब कहीं हम मरण के परे चले गए, परमात्मा वहां आ गए। और शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नीति दीर्घेन भगवान विशदे हृदय। और जो लोग इस भगवान के कथा का, उनके लीला का नित्य कथन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनके हृदय में परमात्मा प्रकट होने लग जाते हैं। अब इसको जरा समझ ले। देखो, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। जो अधपतन की सीढ़ियां है भगवत गीता में बताई हुई, उन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर जा सकते हैं। देखो कितनी सरल बात है। कल मुझे एक बच्ची ने एक जोक बताया। बोले स्वामी जी, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा डॉक्टर मुझे ऐसे लगता है कि मैं सीढ़ी हूं। तो ठीक है, मैं ऊपर चढ़ के देखता हूं क्या है। सीढ़ी वही है, उस सीढ़ी को आप नीचे लगाओ तो अधपतन होगा, उसको ऊपर लगाओ तो ऊपर चढ़ेंगे। तो कैसे करना है? जहां हम किसी का भी ध्यान करते हैं, ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, हमारे मन में उसके प्रति संग आसक्ति अपने आप निर्माण हो जाती है। ये तो सिद्धांत हो गया। और ये सिद्धांत को आप कहां लगाते हो? दुनिया में लगाते हो कि परमात्मा में लगाते हो? यही सिद्धांत परमात्मा में लगाओ तो हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाएगी। तो पहले तो भगवान के प्रति आसक्ति होती है, क्योंकि परमात्मा अनंत है तो वो उसको आसक्ति नहीं कह सकते, फिर उसी को भक्ति कहते हैं। संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः। जब हृदय में भक्ति निर्माण हो गई तो इतनी तीव्र हो जाती है कि भगवान के सिवा दूसरे किसी भी विषय में आनंद नहीं आता। सो संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। पहली स्थिति है कि अब दुनियादारी की बातें कोई करता है और आकर के कह करता है तो आदमी को बड़ा विक्षेप होता है। इनफ इज इनफ नाउ, चले जाओ यहां से। मन अपूर्ण एकदम उपरत हो गया है। इसीलिए शृण्वता श्रद्धया नित्यम गुणतश्च स्वचेष्टितम, अपने प्रयत्न के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का कथा गुण कीर्तन नाम स्मरण करते रहेंगे तो काले न अति दीर्घेण, योग्य समय आने पर हमारे हृदय में भगवान विशते हृदय, हमारे भगवान हृदय में अभिव्यक्त होने लग जाते हैं। देखो, भगवान हृदय में प्रवेश करने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में भगवान है ही, उनको हम बाहर निकलने नहीं देते। जहां वो निकलने का ट्राई करते, एक थप्पड़ मार के बैठो नीचे, वो बेचारे फिर बैठ जाते। इसीलिए हमारे हृदय में जो भगवान तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए आनंद के रूप में, लेकिन हमको दुखी रहने में ही आनंद आता है। इसीलिए इस भगवान हमारे हृदय में अभिव्यक्त होवे, इसके लिए भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि चलता है। और ये श्लोक उस समय भी हमने बताया था, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाम्नां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद।
भगवान कृष्ण जैसे हृदय में प्रवेश करेंगे, माने जहां भगवान की अभिव्यक्ति होती है वहां गंदगी नहीं रहती। कौन सी गंदगी है? यही है मल, विक्षेप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सभी की सभी बातें एकदम साफ हो जाती है जहां भगवान का अवतरण अपने हृदय में हो गया। जिस प्रकार से शरद ऋतु के आने से अपने आप पानी साफ हो जाता है, उस प्रकार से तो धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। जिसने अपने हृदय को इस प्रकार से भगवान के नामस्मरण चिंतन कथा से पवित्र कर लिया है धौतात्मा, ऐसा व्यक्ति एक क्षण भी भगवान के चरण कमलों का सहारा छोड़ करके कहीं नहीं जाता। जैसे कोई बहुत थक गया हो और थक करके अपने घर में पहुंच गया हो तो घर में जाकर के कैसी विश्रांति और आनंद मिलता है, उसी प्रकार से हम सब का एक ही स्थान है। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक के मन में शांति नहीं होगी। जैसे कितने भी दूसरे देशों में जाकर के लोग रहते हैं लेकिन वहां उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता। एक अम्मा अफ्रीका की है, इंडियन ही, गुजराती वगैरह होगी, तो उसने एक दिन मुझे कहा कि स्वामी जी हमने यहाँ मुंबई में एक फ्लैट लिया है, आप यहाँ आकर के पवित्र करो। तो हम वहां उसको पवित्र करने के लिए गए। अब क्या किया ये मत पूछना, पवित्र किया ये बात पक्की। तो जाकर के उसको साफ सफाई करी, पवित्र किया, साफ सफाई की। और फिर उन्होंने कहा मुझे कि स्वामी जी हम पिछले 4 पीढ़ियों से या ज्यादा ये 5 पीढ़ियों से अफ्रीका में रहने वाले, और उसके बाद जब ये युगांडा में प्रलय आ गया था तो उस समय वहां से हम भागे और जाकर के अमेरिका में स्थित हो गए। और उसके बाद अब हम अमेरिका में के सिटीजन भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं लगता कि यहां हम सेटल हो जाए। और जब बोले मैंने यहां आकर के अपने अंधेरी में एक फ्लैट में जगह ली, अब ऐसे लगता है कि नाउ आई हैव रीच माय डेस्टिनेशन। तो व्यक्ति के जीवन में शांति तब आती है कि जब हमको सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हम इस स्थान के हैं, ऐसी जब अनुभूति आती है तभी शांति मिलती है। और ऐसी अनुभूति हमको तभी आएगी जब हम अपने स्वरूप में प्रस्थापित होंगे तब। बाकी बाहर कितने भी भटकते रहो कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसका जो उदाहरण हमारे उपनिषदों में आता है हमने आपको दिया भी है। जिस प्रकार से एक पक्षी को उसके पैर को रस्सी से एक कोने से बांध दे और दूसरा कोना एक डाली को बांध दे, भले पिंजरा ना हो, उसको वहां बैठा दो तो पक्षी उड़ेगा। कितना उड़ेगा? जितनी उस रस्सी की लंबाई होगी, खूब चक्कर काटेगा गोल 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 गोल, और उसके बाद थक जाएगा और थक करके फिर आकर के उस डाली में बैठेगा, तब उसको शांति है। उसी प्रकार से हम अपने मन के रस्सी के द्वारा एक तो जगत को पकड़ के रखे हैं और ये मन की रस्सी जो है दूसरा कोना जो उसका परमात्मा में बंधा हुआ है। तो इस मन के रस्सी के द्वारा जीव नाम का पक्षी बहुत विषयों में भ्रमण करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अनेक अच्छी बुरी भावनाएं, अच्छे बुरे संकल्प, खूब भटकता भटकता भटकता, लेकिन जब थक जाता है तो वापस आकर के फिर उसी परमात्मा में आकर के बैठ लेता है। इसीलिए मुंडकोपनिषद की स्तुति कहती है अहर अहर ब्रह्म गमयति। रोज रात को जब हम सोते हैं तो अपने स्वरूप में आकर के रेस्ट करते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि उसको हम पहचानते हैं। जितनी परेशानी है ये केवल न पहचानने की है। जैसे त्रिपुरा रहस्य में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति रोज कम से कम 50 बार निर्विकल्प समाधि में होता है। प्रत्येक व्यक्ति, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी निर्विकल्प समाधि नहीं होती। फिर चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ये निर्विकल्प समाधि है, इसकी उनको पहचान नहीं है, और क्योंकि पहचान नहीं है उसकी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक होती है। जहां ज्ञान का अभाव है वहां उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए यह जो
हमारे हृदय में भगवान आने के बाद ही हमको शांति मिलेगी। तो धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, भगवान के चरण कमलों को यह जो शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है कभी भी जगत में नहीं भटकता। जब तक हमारे हृदय में जगत के प्रति महात्म्य बना हुआ है, समझ लेना तब तक अभी हमारी धुलाई अभी काफी होनी है। धौतात्मा है ना, धुलाई करनी है, इस आत्मा की धुलाई करनी है। और धुलाई कैसी होगी? जैसी गंदगी होगी, यदि थोड़ा ही कहीं एक आध मिट्टी लगी हो तो थोड़ा सा साबुन लगाने से क्लीन हो जाएगी। और यदि बहुत ही खराब हो गया हो तो धोबी की भट्टी में जाएंगे, उसको ऊपर में सोडा पड़ेगा और उसको गर्म पानी में उबालेंगे। और ये सब नरक में जाने के जो कष्ट है वो हमको कष्ट देने के लिए नहीं है। भगवान तो चाहते हैं कि इसको धुला करके फिर उसको उद्धार के मार्ग पर लगा देवे। जैसे हम जब कपड़े को धोबी के पास भेजते हैं तो कपड़े को पनिशमेंट देने के लिए थोड़ी भेजते हैं, देख लेना तुमको अब मैं धोबी के पास भेज रहा हूं, नहीं, उसको इसीलिए भेजते हैं कि वहां से आकर के फिर हम उसका वर्ण करेंगे। इसीलिए हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनवाने के लिए जीवन में सुख दुख आते हैं, हमको परेशान करने के लिए नहीं आते। तो धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। जैसे पांथ जगत में भटकने वाला व्यक्ति जब स्वशरणम अपने घर में जब आ जाता है तो मुक्त सर्व परिक्लेशः, उसके सभी के सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन के सभी क्लेश समाप्त हो जाएंगे केवल एक ही स्थान पर, जब हम अपने स्वरूप में अपने आप को रख देंगे तब। यहां तक होने के बाद यहां से आगे से अब तीसरा प्रश्न और अनेक प्रश्न है, यह प्रश्न की झड़ी लगाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है ये प्रश्न हमको चिंतन करने के लिए काबिल करेगा। और इसी के उत्तर में जो बना है उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं कि यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद् यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणं यावानयं वै पुरुषः यावत् अवयवै पृथक् तावान् साविति प्रोक्ता संस्थाय अवयवान इव। कहते कि ये जीव का पंचमहाभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां जरा ध्यान से सुनना। परमात्मा ने ये अष्टधा प्रकृति के माध्यम से इस पंचमहाभौतिक सृष्टि को निर्माण किया। तो सृष्टि परमात्मा की निर्माण हो गई। इसमें जो देह है, देह तक सृष्टि निर्माण करने के बाद परमात्मा ने जीव का रूप धारण करके इस देह में प्रवेश किया। तो ये जीव का इन पंच महाभौतिक सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं, वैसे देखा जाए तो जीव का कोई संबंध नहीं। फिर भी इसके लिए शरीर बनता है पंच महाभूतों से। ऐसी विचित्र बात क्यों है? और ये जो शरीर बनता है उसके पीछे कैसा शरीर बनता है, माने उसके पीछे कोई नियम है, कोई कर्म का सिद्धांत है या भगवान की इच्छा है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से जीव का अपने देह के साथ संबंध प्रस्थापित हो जाता है और प्रस्थापित संबंध होने के बाद फिर ये जीव इस देह के साथ संबंध कैसा बनाए रखता है, इसके बारे में हमको बताइए। ये एकदम मूलभूत प्रश्न है। जैसे परमात्मा ही सब कुछ है तो जीव क्यों बना, और यदि परमात्मा जीव बना है तो वो दुखी होगा, हम क्यों दुखी है? हम तो वही कह रहे हैं आप क्यों दुखी है, परमात्मा को दुखी रखो ना। तो ये जो प्रश्न है उसके बारे में हमको बताइए। आगे बताते हैं कि भगवान के नाभि से एक कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी आके बैठे और फिर उन्होंने जगत का निर्माण किया।
तो आपने तो भगवान को, ब्रह्मा जी को, सबको अवयव युक्त बना दिया है। और आपने ये भी कहा कि भगवान का कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, कोई अवयव नहीं, उनमें कोई परिच्छेद नहीं है। तो ऐसे परिच्छेद, आकार विकार रहित परमात्मा का वर्णन करने में आपने ये आकार प्रकार कहां से ले आए, ये हमको समझाइए। और आगे बताते हैं कि यह ब्रह्मा जी दुनिया को निर्माण करते हैं और जिसके कारण ब्रह्मा जी में ये दुनिया को निर्माण करने की शक्ति आई है, वो परमात्मा अपने माया का सहारा लेकर के ब्रह्मा जी के माध्यम से इस जगत का निर्माण करते हैं। तो ये परमात्मा अपने माया से दुनिया को निर्माण करते हैं, लेकिन ये माया इनको कैसे परेशान नहीं करती, इसके भी बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये माया को साथ रखते हुए भी माया से अलग रहते हैं। तो ऐसी परमात्मा की क्या लीला है, क्या बात है, हम इसको जानना चाहते हैं। और आगे आपने बताया था कि ये एक विराट पुरुष तैयार हो गया और उस विराट पुरुष में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देवता इत्यादि रहे। फिर आपने बताया इस विराट पुरुष से फिर अलग अलग देवता अपने अपने स्थानों पर गए। तो पहले विराट पुरुष और फिर व्यष्टि समष्टि है या पहले समष्टि व्यष्टि है, इसके बारे में हमको आप बताइए, क्योंकि दोनों भी बड़ी विचित्र कल्पना की बातें हैं। आगे कहते हैं कि यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालोनुमीयते भूत भव्य भवत् शब्दः आयुर्मानम च यत् सतः। ये भी बताइए कि काल क्या है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान, उस प्रकार से ये काल का नाप किस प्रकार से लिया जाता है। और जो देहाभिमानी जीव है, जिसको यहाँ सतः शब्द से किया है, ये जो जीव है इसकी आयु कैसे निश्चित होती है, क्योंकि ये जीव तो अनंत है, सनातन है, तो इसकी आयु कैसे निश्चित हो जाती है और इसका आयु का देह के साथ कोई संबंध है क्या, काल के साथ संबंध है क्या, ये हमको बताइए। और ये भी बताइए कालस्य अनुगतिर यातु लक्ष्यते अन्वी बृहत्यपि, काल की जो गति है अत्यंत सूक्ष्म भी है, अत्यंत महत् भी है। सूक्ष्म माने जैसे अपने अंग्रेजी के शब्दों में समझ ले तो मिली माइक्रो सेकंड, इतना कम, और हजारों करोड़ों साल इतना दिव्य। तो वो एक ही काल को हम कहते हैं इतना छोटा समय और इतना भव्य दिव्य समय। तो ये काल के जो परिमाण है इसके भी बारे में हमको बताइए कि किस प्रकार से यहाँ जो टेक्निकल शब्द उन्होंने लाए हैं वो कहते हैं यावती अतः कर्म गतयो या दृशिर द्विज सत्तम। तो भिन्न भिन्न जीवों की सूक्ष्म गति और वो भी किस प्रकार से ये काल के द्वारा प्रभावित होते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, किस योनि में जाते हैं, ये हमको बताइए। आगे बताते हैं यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानाम गुणिनाम चैव परिणामम अभिप्सताम। हमको ये भी अच्छी तरह से बता दीजिए कि ये भिन्न भिन्न गुणों के प्रभाव से ये जीव भिन्न भिन्न प्रकार के योनियों को किस प्रकार से प्राप्त होता है और कौन से कर्म करने से जीव को कौन सी गति मिलती है, ये हमको बताइए। आगे कहते हैं कि भूपाताल ककु व्योम्न ग्रह नक्षत्र भूभृताम शरद सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्च एतत् उदोकसाम। ये भी हमको बताइए कि भिन्न भिन्न जो सृष्टि में पृथ्वी है, पाताल है, दिशाएं है, आकाश है, ग्रह नक्षत्र नदी पर्वत समुद्र और भिन्न भिन्न द्वीप जो है, ये सब के सब कैसे निर्माण हुए और उसमें जो विविध प्रकार के जीव हैं उन जीवों की उत्पत्ति भी हमको बताइए। और ये भी बताइए कि प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है और उसके बाहर क्या है, इस प्रकार से वो भी हमको विस्तार से बताइए। और महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय, और बड़े बड़े साधु संतों के जो चरित्र है, भक्तों के चरित्र है, वो भी बताइए। और वर्ण और आश्रम इसकी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में भी हमको पूरा बताइए। ये प्रसंग 7वें स्कंद में आएगा कि सनातन धर्म क्या है, उसके बाद
वर्णाश्रम धर्म क्या है, कौन सा धर्म किसके लिए कैसा होता है, भिन्न प्रकार के जीव कैसे निर्माण होते हैं, इसका उसके साथ क्रॉस होने से कौन निर्माण होता है, ये सभी की सभी बातें 7वें स्कंद में बताएंगे हमको। आगे कहते हैं युगानि युगमानम च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यद आश्चर्यतमम हरेः। और भिन्न भिन्न युगों में भगवान ने जो भिन्न भिन्न धर्म की स्थापना करी है, धर्म के बारे में बताया है, वहां भगवान ने कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या लीला करी है, ये भी हमको बताइए। इसीलिए जो हम रामायण भागवत इत्यादि की जो कथा पढ़ते हैं महाभारत की, ये ऐसा नहीं कि ये एक ही बार हुआ है, अनेक कल्पों में कल्प भेद से वही रामायण की कथा में थोड़े थोड़े भेद आते हैं, लेकिन मूल कथा वही रहती है। इसीलिए जैसे एक जगह में बताते हैं कि परीक्षित जी मर के ही पैदा हुए थे, लेकिन भगवान ने उनको जिला दिया महाभारत के अनुसार। यहाँ आता है भागवत में कि जब वो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र गया भगवान के भक्त परीक्षित को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में, तो वहां भगवान ने प्रवेश करके उसको वही समाप्त कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा पेट में ही की। तो ये 2 प्रकार की जो बातें हैं उसमें से सच क्या है, तो उसका अर्थ ये है दोनों ही सच है, एक कल्प में ऐसा दूसरे कल्प में वैसा, लेकिन मूल कथा में कोई भेद नहीं है। और देखो जो शास्त्रों के प्रसंग है, वो शास्त्रों के प्रसंग समझने के लिए शास्त्रीय बुद्धि होनी आवश्यक है। जैसे समझो केवल अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति कंप्यूटर साइंस पढ़ने को जाएगा और उसको बताया जाएगा कि पहले आपको कुछ जानना हो तो पहले हार्डवेयर को जानो, तो ये उठेगा अपने घर से और जाएगा ईंट पत्थर की दुकान में, भाई जरा मुझे हार्डवेयर देना। तो वो पूछेगा हार्डवेयर में क्या चाहिए आपको, पाइप चाहिए, प्लम्बिंग का सामान चाहिए कि कुल्हाड़ी चाहिए कि हथौड़ा चाहिए। बोले नहीं मुझे तो कंप्यूटर सीखना है। वहां कहा था कि हार्डवेयर ले आओ, हार्डवेयर शब्द वही है, लेकिन उसका इस पर्टिकुलर शास्त्र कंप्यूटर शास्त्र में उसका अर्थ भिन्न है। उसी प्रकार से शास्त्रों के विषय समझने के लिए हमको शास्त्रीय बुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर के योग्य अर्थ निकलता है। और ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए अंग्रेज जो बोलेंगे वो हम मान लेते हैं। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पाश्चिमात्य वेदाचार्य की मुलाकात आई है, आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पढ़ना। उसमें उन्होंने इस प्रश्न की चर्चा करी है कि बोले कि पाश्चात्य देश में जो विचार करने की पद्धति है वो भौतिक दृष्टि से है, और हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ है उसमें जो विचार करने की पद्धति है वो आध्यात्मिक दृष्टि से है। तो जिस ग्रंथ का प्रयोजन जिस प्रकार के कार्य के लिए होता है उसी प्रकार से उसका चिंतन अध्ययन होना चाहिए, अन्यथा हम अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। अच्छा महाराज, तो ये जो अनेक वर्ण आश्रम उनके भेद उनके धर्म का निरूपण कर दीजिए। युग युगों के भेद, उनके धर्म अलग, भगवान के अवतार, उनके आश्चर्यमय चरित्र, इन सब के बारे में हमको बताइए। और आगे बताते हैं नृणाम साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनाम राजर्षीणाम च धर्मः कृष्येषु जीवताम। ये भी बताइए कि जो साधारण धर्म है, माने जो सामान्य धर्म है सभी के लिए, और जो विशेष धर्म है वो कौन से है, और जो व्यक्ति विपत्तियों में होते हैं, कष्ट में होते हैं, उनके लिए धर्म की क्या व्याख्या है। जैसे बताते हैं कि व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने खाने के जो नियम है उसको तोड़ना अलाउड है। एक शास्त्र में नियम आता है, यदि कोई व्यक्ति अब मर रहा है बिना खाने के कारण, यदि उसको किसी का झूठा भी खाना पड़े तो खा लेना चाहिए, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा करना ये हमारा धर्म है। इसलिए विपत्ति में आपत्ति में आए लोगों के लिए धर्म का स्वरूप है, ये हमको बताइए। उसके बाद कहते हैं तत्वानाम परिसंख्यानाम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुष आराधना विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। जितने तत्व है, इन तत्वों की संख्या कितनी है, क्या है, कोई कहते हैं 15 है, कोई कहते हैं 17, कोई कहते हैं 19, कोई कहते हैं 25, कोई कहते हैं 31।
तो तत्वों की संख्या क्या है उसके बारे में हमको बताइए, और ये भी बताइए कि भगवान की आराधना कैसी होती है और भगवान के ऊपर ध्यान किस प्रकार से लगाया जाता है, ताकि हम अपने स्वरूप में भगवान को पहचान सके। ये प्रसंग आता है कपिल मुनि के और देवहूति के प्रसंग में, वहां हम इसको विस्तार से देखेंगे। और योगेश्वर्य ऐश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो हो। ये भी बताइए कि जो बड़े बड़े योगेश्वर होते हैं उनको अंतिम क्या गति होती है, और योगियों का जो लिंग देह है उसका कैसा भेद हो जाता है। देखो, जो साधारण जीव होते हैं उनके लिंग का नाश नहीं होता, लिंग देह का नाश नहीं होता, उनका लिंग देह बना रहता है। ये जीव एक देह से दूसरे देह में जाते समय ये लिंग देह को साथ में ले जाता है, और उसी में इसके सभी संस्कार, सभी इंद्रिय और सभी ज्ञान और कर्म की बातें उसमें होती है। उसको लेकर के जीव दूसरे देह में प्रवेश करके वहां फिर अपना दुकान खोल लेता है। लेकिन जो योगेश्वर ज्ञानी होते हैं उनका ये जो लिंग देह है ये भंग हो जाता है, इसीलिए ऐसे लोगों के प्राण नहीं निकलते। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उनके प्राण नहीं निकलते, वही के वही वो शांत हो जाते, क्योंकि उनकी लिंग देह का नाश हो गया है। ऐसा उदाहरण आज के समय में केवल एक ही है, और वो है भगवान रमण महर्षि का। क्योंकि जब भगवान रमण महर्षि ने अपने देह का त्याग किया उस समय उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं हो गया, क्योंकि उनके हृदय से, जैसा वहां के लोग बताते हैं जिन्होंने देखा है, कि पूर्ण ज्योति निकल करके वहां के जो भगवान शिव जी है उनमें वो समा गई। इसी को कहते हैं उनका लिंग देह भंग हो गया। तो उसके बारे में क्या क्या बात है ये हमको बताइए। इसी प्रकार से वेद, उपनिषद, धर्म, इतिहास, पुराण, इन सब का तात्पर्य क्या है, वेदों का तात्पर्य क्या है, पुराणों का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में एक श्लोक आता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। चाहे वेद रहे, चाहे पुराण रहे, चाहे महाभारत रहे, चाहे रामायण रहे, सभी में एक ही तात्पर्य है, आदौ अंते मध्य च, प्रारंभ में, अंत में और मध्य में हरि ही सर्वत्र गीयते, केवल भगवान की ही गुणगान किए गए हैं और बाकी कुछ प्रयोजन नहीं है और कोई दूसरा विषय भी नहीं है। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। ये भी बताइए कि किस प्रकार से सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय इत्यादि हो जाता है, और जो भिन्न प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है, स्मार्त, वैदिक और काम्य कर्म, इनके साथ हम धर्म, अर्थ, काम को किस प्रकार से लगा करके क्या क्या साधना करी जाती है। उसी प्रकार से प्रलय के समय जब सभी जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं तो फिर कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, पाखंड किसको कहते हैं, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है, और किस प्रकार से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। भगवान तो हमेशा परम स्वतंत्र है, फिर भी वो अपनी माया के साथ लेकर के इस जगत में क्रीड़ा करते हुए भी साक्षी के समान उदासीन रहते हैं। तो यह सब की सब बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान आप इसका तात्विक निरूपण करिए। तात्विक निरूपण करिए का तात्पर्य क्या है, इसको हम तत्व के दृष्टि से जानना चाहते हैं, कहानी के दृष्टि से जानकर वही हमारी तसल्ली नहीं है। देखो, जिन लोगों को पुराणों की कथा सुनकर के ऐसा लगता है कि ये तो अनपढ़ लेडीज के लिए है, पुराण तो दिन भर अपना कुछ काम नहीं, खामो खाम की इधर उधर क्लब में जाएगी, उनको रिमाइंड करते गए, पूरा कठोपनिषद हो गया, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। क्योंकि कौन कबूल करेगा कि मैंने सब ठीक से सुना नहीं और मुझे समझ में नहीं आया। और असल में बात यही है
यदि हम नचिकेत को जो उपदेश भगवान यमराज ने दिया उसके साथ यदि चले जाते हैं तो नचिकेत भी ड्रॉप हो जाता है, भगवान यमराज भी ड्रॉप हो जाते हैं और एतद् वही तत् केवल परमात्मा मात्र रहता है। तो जिसको परमात्मा के दर्शन हो गए उसके मन में प्रश्न नहीं आते, और जिसके मन में प्रश्न आते हैं वो परमात्मा से करोड़ों मील दूर है। इसीलिए कम से कम झूठ मूठ लोगों के मन में संदेह निर्माण करने के लिए कि अपने को बाबा भगवान के दर्शन हो गए, प्रश्न मत पूछो, शांत रहो, उसी में आनंद है। तो यह हमको आप बताइए, और इस प्रकार से आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अब आप मेरे भूख प्यास की चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे शाप मिला है कि मेरा मृत्यु अमुक अमुक प्रकार से होगा। अब ये जो मृत्यु अमुक अमुक प्रकार से होगा, ये जो शाप दिया है ब्राह्मण पुत्र में, उसका आदर तो भगवान करेंगे ही, नहीं तो ब्राह्मण पुत्र के शाप का आदर नहीं करेंगे तो भगवान को दोष लगेगा। इसीलिए मैं गारंटी देता हूं, मैं खाऊंगा भी नहीं तो मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्राणों को निकलने के लिए, उस शाप की पूर्ति करने के लिए 7वें दिन सांप डसेगा, इसीलिए तब तक मैं खाऊंगा नहीं तो भी नहीं मरूंगा। अब आप कथा जारी रखो, ये मत कहना कि अब थक गए अब कल बताएंगे, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को पूरे 7 दिन तक ना वो उठे ना कहीं गए, और कंटिन्यूस अखंड उन्होंने भगवान के कथामृत का पान किया है। और इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने इस कथा के लिए प्रार्थना करी तो भगवान सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने जो भागवत महापुराण ब्रह्म कल्प के आरंभ में भगवान ने उनको सुनाया था ब्रह्मा जी को, वही उन्होंने विस्तार से सुनाया। और जितने जितने प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में यह भागवत महापुराण आगे है। तो अभी इसके बाद 9वें और 10वें अध्याय में क्या क्या बात बताई है हम कल देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।